हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग पांच तरीके से होते हैं: असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। सबसे पहले अपन देख रहे हैं असेट्स यानी संपत्तियां किसे कहते हैं। तो संपत्तियों का मतलब होता है कोई भी संसाधन जो किसी व्यवसाय द्वारा नियंत्रित होते हैं और इससे भविष्य में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो। उदाहरण के लिए भवन, मशीन, देनदार, नगद और बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। असेट्स को एक फॉर्मूले के रूप में देखा जाए तो असेट्स का मतलब होता है कंट्रोल प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। असेट्स तभी कहलाई जाएगी जब ये दोनों हो। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग है तो उसे अपन असेट्स नहीं बोलेंगे। कंट्रोल को अगर अपन डिफाइन करना चाहें तो कंट्रोल को दो तरीके से देखा जा सकता है: लीगल व्यू और ट्रुथ। लीगल व्यू का मतलब होता है कि आप लीगली उसके ओनर हैं या नहीं हैं, उस कंट्रोल को दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल, अपने गुड्स का कंट्रोल दिखाने के लिए आप क्या करते हैं, अपना इनवॉइस दिखाते हैं। अपने बिल्डिंग के कंट्रोल को दिखाने के लिए आप रजिस्ट्री दिखाते हैं। दूसरा है ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है कि आप उस असेट का मैक्सिमम यूज और मैक्सिमम बेनिफिट आप ही उठाते हैं तो उसे की संपत्ति ही माना जाएगा, जैसे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब होता है कि अगर आप वो असेट्स खरीद लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होते हैं। जैसे कि अगर आपने बिल्डिंग खरीदी है तो आपको जो रेंट देना पड़ता था पहले, वो अब रेंट आपको नहीं देना पड़ेगा। दूसरा, आपने मशीन खरीदी है तो आपके जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में वृद्धि होगी, जिससे आपकी सेल्स में वृद्धि होगी और सेल्स से आपको क्या होंगे, प्रॉफिट होंगे। असेट्स कितने तरीके की होती हैं? टाइप ऑफ असेट्स तीन तरीके से हो सकती हैं। पहला है नॉन करंट असेट्स, दूसरा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और तीसरा है करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स को देखा जाए तो ऐसी संपत्तियां जिनका लाभ 1 साल से अधिक समय तक मिलता है और जिन्हें बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के भीतर कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब बिजनेस में आवश्यकता से अधिक पैसा पड़ा हो तो उसे आप किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट करके आप अदर इनकम, एक्स्ट्रा इनकम कमाते हैं, उसे अपन बोलते हैं कि ये विनियोग कहलाता है। गैर चालू विनियोग मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जिन्हें बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के भीतर नगद में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इन प्रॉपर्टीज़ या फिक्स डिपॉजिट, जैसा कि एग्जांपल आपको यहाँ पे मिल रहा है, शेयर्स इन रिलायंस कंपनी और फिक्स डिपॉजिट। करंट असेट्स की बात करें तो ऐसी संपत्तियां जिन्हें बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के भीतर आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैश और बैंक, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लोन एंड एडवांसेस, अक्रूड इनकम एक्सेट्रा। नॉन करंट असेट्स कितने तरीके की होती है? तो नॉन करंट असेट्स दो तरीके से हो सकती है: टेंजिबल असेट्स मतलब मूर्त संपत्तियां, इनटेंजिबल असेट्स मतलब अमूर्त संपत्तियां। टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जिन्हें हम छू या देख सकते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर एक्सेट्रा। और इनटेंजिबल असेट्स का मतलब होता है ऐसी संपत्तियां जिन्हें छू या देख नहीं सकते हैं, जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट एक्सेट्रा। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? वर्तमान दायित्व मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये एक बाध्यता है जो पिछली घटना के कारण उत्पन्न होती है और जिससे बाहरी व्यक्ति को क्या करना होता है, अपन को पेमेंट करना होता है। जैसे आपने बैंक से लोन लिया है या आपने उधार में माल खरीदा है या टैक्सेस या जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं आपके वो।
तो लायबिलिटीज़ को अगर आप इक्वेशन में बिठाना चाहें तो इक्वेशन बनता है इसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को अगर आप समझे तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि वह दायित्व जिसका अस्तित्व बैलेंस शीट डेट पर था और जिसका अमाउंट आपको सर्टेन है कि इतना मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने 10,000 का उधार में माल खरीदा है तो आपको ये पता है कि मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस आपको ये भी पता है कि मुझे कितने का पेमेंट करना पड़ेगा। फ्यूचर इकोनॉमिक आउटफ्लो का मतलब होता है कि जब आप उस लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो या तो आप कैश से कर सकते हैं या बैंक से कर सकते हैं या किसी और असेट के द्वारा कर सकते हैं। लायबिलिटीज के टाइप, लायबिलिटीज दो तरीके से हो सकती है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कि ऐसी लायबिलिटीज जिनका पेमेंट बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों से अधिक समय में किया जाना है। ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया। करंट लायबिलिटीज की बात करें तो ऐसे दायित्व जिनका पेमेंट बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के भीतर किया जाना है। बैलेंस शीट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नॉन करंट लायबिलिटीज भी है लेकिन उसका पेमेंट बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों के भीतर किया जाएगा तो उसे अपन क्या मान लेंगे, करंट लायबिलिटीज मान लेंगे। या फिर कोई करंट लायबिलिटीज है जिसका पेमेंट बैलेंस शीट डेट से 12 महीनों से अधिक समय में होना है तो उसे करंट लायबिलिटीज ना मानकर नॉन करंट लायबिलिटीज मान लिया जाएगा। करंट लायबिलिटीज के एग्जांपल्स हैं अपने पास क्रेडिटर्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रोविजंस। आज की क्लास में इतना ही, बाकी का अगली वीडियो में अपन देखेंगे।